नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर हम आपको एक बार फिर से मिलाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के एक बेहतरीन चैप्टर से। और आज हम लोग लौट आए हैं ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड की तरफ। चूंकि हम लोग मैं जहाँ पे पहले क्लास रिकॉर्ड करता था वहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि क्लास मिस ना हो, इसीलिए आज हम लोग घर पर ही व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, तो इसी पर आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नंबर, एक बड़ा ही बेहतरीन और कंसेप्ट पे बेसिस आधारित ये चैप्टर है। तो आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा और ज़्यादातर समझने का प्रयास कीजिएगा। और कोई भी टॉपिक का जो लेक्चर होता है उसको जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरी। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या बेसिक होता है फॉर्मेशन ऑफ नंबर में। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर का मतलब ये क्या है कि नंबर का जो रूप होता है उसी के बारे में हम लोग इसमें क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या देखते पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नंबर में। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर में जो सबसे बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे दे दिया जाएगा कि मान लीजिए पूछ रहा है 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक में हम लोग कितने डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डिजिट और संख्या के बीच फर्क पता है, तो ये फर्क क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि नंबर में और संख्या अंक में और संख्या में क्या अंतर होता है। तो संख्या जो होता है 0 से लेकर 9 तक, मतलब एक सिंगल नंबर क्या है, हमारा एक अंक है। लेकिन जब यही नंबर जब मिल जाता है तब वो क्या बन जाता है, संख्या। जैसे एक एक मिलके क्या बन गया, ये संख्या है। लेकिन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मान लीजिए 1 से लेकर 99 तक में पूछेगा, 1 से लेकर 99 तक में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो मान लीजिए हम कोई भी अंक एक ठो ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या ले लिए, 5 ले लिए। क्या ले लिए, 5 ले लिए। देखिए यहाँ पर कितना अंक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो गिनिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कहीं पर है। चलिए एक बार फिर से काउंट करते हैं, लगता है हाँ। तो यहाँ पर था 19 और यहाँ पर क्या है 20। चलिए एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोग अपना फुल फोकस यहाँ पर बना के रखिए। तो यहाँ से काउंट कीजिए तो कितना नंबर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओ यार, हम ही कंफ्यूज आ गए भाई। चलिए फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कहीं पे एक छूटा यहाँ पर 55 में 2 ठो है, एक 20। तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर 1 से लेकर 99 तक में 5 हमारा कितना आया। मान लीजिए पूछ लेगा 1 से लेकर 99 तक में 5 वाला कितना अंक है, तो कितना अंक आया, 20 अंक आया। कितना आया, 20 अंक आया। तो यही कहना चाहते हैं कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से 99 तक में इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, 1 से लेकर 99 तक में 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। इसी तरह हमको प्रश्न दिया रहता है। तो कितनी बार आया है, 20 बार आया है। कितनी बार आया है,
20 बार। इसी प्रकार टोटल जितना डिजिट है सब कितना कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। तो इसका काम हो गया खत्म, ये आप लोग समझ ले। कोई भी नंबर गिनिएगा तो कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। जीरो को भी गिनेंगे 1 से लेकर 99 तक में 20 बार आएगा। 1 को भी गिनेंगे 20 बार आएगा। 2 को भी गिनेंगे 20 बार आएगा। 3 को भी गिनेंगे 20 बार आएगा। 4 भी 20 बार आएगा। 5 भी 20 बार आएगा। 6 भी 20 बार आएगा। 7 भी 20 बार आएगा। 8 भी 20 बार आएगा। 9 भी 20 बार आएगा। और 9 तक ही हमारा क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है। इसके बाद संख्या बन जाता है। तो ये इतना बात हम लोग देख लिए। अब चलिए चलते हैं इससे आगे, इसको कर देते हैं क्लियर। कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम उसका क्या करेंगे, जवाब देंगे। चलिए एक बार इसको ध्यान से आप लोग भी प्रैक्टिस करके गिन करके काउंट करके देख लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें और क्या बेसिक बेसिक बात होता है। चलिए इसको करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। चलिए इसको मिटा लिए और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट बात है उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 0 से लेकर कहां तक था, 99 तक। 0 से लेकर मान लीजिए 99 तक में, 0 से लेकर कहां तक में, 99 तक में प्रत्येक अंक कितना बार आया, 20 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या था, हम लोग इकाई अंक गिन रहे थे। क्या गिन रहे थे, इकाई और दहाई दोनों तक गिन रहे थे। 0 से कहां तक, 0 से लेकर 99 तक में प्रत्येक अंक कितना बार आया था, 20 बार आया था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 बार। तो 20 गुना कहां से लेकर स्टार्ट किए थे, 0 से 99 तक। तो एक अंक वाला पूछेगा तो इसको 1 से गुणन करेंगे। कितना से गुणन करेंगे, 1 से गुणन करेंगे। अब यही मान लीजिए तो यहाँ से 20 गुणन 1 कर देंगे तो कितना बार आ जाएगा, प्रत्येक अंक आ जाएगा 20 बार। तो यहां से लिख दीजिए प्रत्येक अंक का उपयोग, प्रत्येक अंक का उपयोग कितना बार, 0 से लेकर 99 तक प्रत्येक अंक का उपयोग कितना बार, 20 बार। अब यही बात लिख देंगे, 0 से कहां तक जाएंगे, 199 तक। कहां तक जाएंगे, 199 तक। तो ये कहां चल गए, 200 तक चल गए। लगभग कितना अंक ले लिए हम लोग, 200 तक। तो यहाँ 20 गुना कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। कितना कर देंगे, 20 गुना 2 कर देंगे। तो प्रत्येक अंक कितना बार आएगा, 40 बार आएगा। अब यही मान लीजिए 0 से लेकर कहां तक चल गए, 299 तक। तो प्रत्येक अंक यहाँ पे देखना है, यहाँ क्या है, यहाँ पे 2 है। और गए कितना तक, लगभग 300 संख्या तक गए हैं। कितना तक गए, 300 तक। तो यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे, 20 गुना 3। तो ये कितना बार आ जाएगा, प्रत्येक अंक का उपयोग कई बार, 60 बार। अब मान लीजिए यही 0 से लेकर कहां तक चल गए, 399 तक। तो 20 गुना कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। प्रत्येक अंक का उपयोग कितना बार आ जाएगा, 80 बार आ जाएगा। कितना बार आ जाएगा, 80 बार आ जाएगा। अब मान लीजिए 0 से लेकर कहां तक चल गए, 999 तक। कहां तक चल गए, 999 तक। तो ये इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 गुना 999 करीब करीब कितना बार, 10। तो कितना बार आ जाएगा, 200 बार। कितना बार आ जाएगा, 200 बार। अब मान लीजिए यही 0 से लेकर कहां तक जाएंगे, मान लीजिए 899 तक गए। तो 899 तक जाएंगे तो 20 गुना कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। तो ये कितना बार आ जाएगा, 20 नमक कितना होता है, 180। तो प्रत्येक अंक का उपयोग कितना बार आ जाएगा, 180 बार आ जाएगा। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात लिख दीजिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या रखना है ध्यान, कि इसमें हम केवल किसको गिनते हैं,
इकाई को और दहाई वाले अंक को, इकाई वाले को और दहाई वाले अंक को गिनते हैं, सैकड़ा वाले को नहीं, सैकड़ा वाले को नहीं। जैसे हम लोग गिने थे तो 100 को काउंट किए थे, 100 को काउंट नहीं करेंगे। सैकड़ा वाला जो अंक है, ये वाला जो अंक है, इसको नहीं गिनना है, केवल इकाई और दहाई वाले अंक को गिनना है। तो यही बात इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कि इसमें इकाई और इकाई और इकाई और इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक शामिल है, इकाई और दहाई अंक शामिल है, शामिल है। सैकड़ा वाला अंक नहीं है, सैकड़ा वाला अंक नहीं है, सैकड़ा वाला अंक नहीं है। सैकड़ा वाला अंक नहीं है। तो ये हो गया हमारा थ्योरी। तो सैकड़ा वाले अंक को क्या करेंगे हम लोग, नहीं गिनते हैं, केवल किसको गिनते हैं, इकाई और दहाई वाले अंक को ही गिना जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। अलग अलग टाइप का प्रश्न आता है, आज हम लोग टाइप पे डिस्कस कर लेते हैं और कल हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक के दिन में वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और लंबा होने के बाद देखने में थोड़ा क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा। इसीलिए कल, आज थ्योरी देख लीजिएगा, तब कल हम इसका प्रश्न बनवाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं इसमें कितने टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अपने टाइप नंबर 1 वाले प्रश्न पे। टाइप नंबर 1 वाले प्रश्न को देख लेते हैं। टाइप नंबर 1 वाले प्रश्न को देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, और इसको बनाने का तरीका बड़ा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए पूछ रहा है 1 से 246, 1 से कहां तक, 246 में 6 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। चलिए देखते हैं ये इस तरह का प्रश्न कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, प्रश्न में 246 दिया गया है और पूछ रहा है 6 वाला जो अंक है, 6 जो है इस 1 से लेकर 246 तक बार बार तो हम लोग लिख के तो चेक करेंगे नहीं, तो इसके लिए भाई कुछ क्या करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं इसके कंसेप्ट पे, कंसेप्ट बोलिए या ट्रिक बोलिए, उसी पे चलते हैं। तो करना कुछ नहीं है, करना है इधर देना है ध्यान, क्या करना है, इधर देना है ध्यान। तो चलिए देखते हैं, कई ध्यान दीजिए। अब 1 से लेकर कहां तक पूछ रहा है, 246 तक, 246 तक, तो गया है कहां तक, 246 तक। अब देखिए इकाई अंक पे ध्यान देना है, इकाई दहाई आता है कि नहीं आता है। तो मान लीजिए ये ए बी सी कोई अंक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सबसे लास्ट वाला अंक कहलाता है इकाई, इसके बाद वाला अंक कहलाता है दहाई, इसके आगे वाला अंक कहलाता है सैकड़ा। क्या कहलाता है, सैकड़ा। क्या कहलाता है, सैकड़ा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट। कैसा डिजिट, यूनिट डिजिट। इसको बोलते हैं
10th डिजिट, और इसको बोलते हैं 100th डिजिट। ये हुआ अंग्रेजी वालों के लिए। तो क्या पूछ रहा है, 1 से लेकर 246 तक में 6 कितनी बार आएगा। चलिए गिनते हैं 6 कितनी बार आएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, 6 दिख रहा है। तो इस 246 में देखिए हम बड़ा करके लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 246 में यहाँ पर एक बार इकाई अंक पे क्या होगा, कुछ भी रहेगा, हमको इकाई अंक पे हमेशा ये वाला जो चीज हमको पूछेगा वो हमको चाहिए ही चाहिए, ये रहना ही चाहिए, नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जबरदस्ती लाएंगे और इसको देखेंगे अगले टाइप में। तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी क्या है, इकाई वाले प्लेस पे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इकाई वाले प्लेस पे दिया हुआ है तो इसका जो अगला नंबर है इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिखना है। क्या करना है, एक बढ़ा के लिखना है। तो यहाँ पे बढ़ा के लिख दीजिए, आगे लगा दीजिए प्लस का साइन। तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद चलेंगे दहाई वाले अंक पे। तो दहाई वाले जो अंक है इसको अब हटाइए। अब दहाई वाले अंक पे देखिए 6 है ना, 6 से बड़ा है, 6 से क्या है, छोटा है, 6 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे अइबे नहीं करेगा। तो यहाँ पे 6 आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6। तो यहाँ पे 66 रहता तब 6 आता, तो यहाँ पे 6 आना संभव न है। और अब क्या करना है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको 20 से क्या कर दीजिए, गुणन कर दीजिए। 20 से क्या करते हैं, इसको गुणन करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 00 से लेकर 199 तक में कितना डिजिट, हमेशा 00 से लेकर 100 तक में कितना डिजिट आता है, 20 तो डिजिट आता है। इसीलिए ये 2 वाला है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, 2 से गुणन कर देंगे। तो 20 दूनी कितना हो गया, 40, 20 दूनी कितना हो गया, 40, और यहाँ पे 5 जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 45। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। इजी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखिए, फिर से समझने का कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है, 246 में 6 कितनी बार आएगा। यहाँ से क्या गिनने बोल रहा है, हमको 6 गिनने बोल रहा है। तो चलिए 6 को गिन के दिखाते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे जो 6 है इसको इकाई स्थान पे हमेशा रहना क्या है, जरूरी है, इकाई स्थान पे रहना जरूरी है। तो यहाँ पे 6 हमको दिख गया, जैसे दिखा ये जो दहाई वाला जो अंक है इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक बढ़ा के लिखेंगे। तो 4 में 1 बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 5 लिख देंगे। यहाँ पे 4 में 1 बढ़ा कितना लिख दिए, 5 लिख दिया। और इसको क्या करेंगे, ये इस वाले अंक को 20 गुना 2 कर दिए। तीसरा वाले अंक पे भी 6 हमको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, 20 गुना 2 कर दिए। 20 दूना कितना हो गया, 40, 40 प्लस 5 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 45। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ नंबर का पहला टाइप का क्वेश्चन। इस तरह का पहला टाइप में पूछा जाता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे और देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखते हैं अपना टाइप 2 वाला प्रश्न क्या बोलता है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मजेदार टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, पिछला बार तो इकाई अंक पे हमको दिख रहा था, चलो इस बार क्या करते हैं, ट्राई करते हैं और देखते हैं। लिखते हैं जब जब अंक इकाई स्थान पर, जब अंक इकाई स्थान पर
नहीं दिखे, नहीं दिखे। क्या बोला? बहुत होशियार बन रहा था पिछले बार। चलो अब होशियारी थोड़ा सा और टेस्ट करते हैं, कितना होशियार हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं इस टाइप 2 के प्रश्न में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया रहेगा एक से मान लीजिए कोई प्रश्न है कि 1 से लेकर 573 तक में, 573 तक में 8 कितनी बार आएगा? फिर से करना कुछ नहीं है, जो लॉजिक पिछला बार लगाए थे सेम वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा। चलिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या करना है, क्योंकि हम लोग 573 से तो आगे भाई जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बोल दिया है 573 तक में देखना है कई तो 8 आया है, लेकिन 573 के पहले तो 8 आ सकता है इकाई स्थान पे। इकाई स्थान पे कब 8 आएगा? तो इससे चलिए चलते हैं हम लोग पीछे दौड़ाते हैं इसको। 5 से कहाँ चल गए? 568 पे, 568 पे, 568 पे चल गए। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो देख रहे हैं कि इकाई स्थान पे क्या हो रहा है, हमको 8 दिख रहा है। जब 8 यहाँ पे दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम एक बढ़ा के लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना लिख दिए? +7। और इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले डिजिट पे। तो अगला डिजिट अब यहाँ पे इसका काम हो गया खत्म। अब इसका देखेंगे सेकेंड डिजिट। तो सेकेंड डिजिट में क्या है? 8 हमको दिख रहा है क्या? 8 नहीं दिख रहा है। सैकड़ा वाले डिजिट में 8 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे भाई? 20 गुना यहाँ पे 5 दिख रहा है तो यहाँ पे 5 लगा दिए। 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 प्लस 7। 100 प्लस 7, 100 प्लस 7 कर दिए तो इसका वैल्यू आ गया कितना? 107। और इसी तरह हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा देर हम टाइम देते हैं, इसका कर दीजिए आप लोग सॉल्यूशन। एक से कहाँ तक दे दें? 1 से 688, 688 तक में, 688 तक में 9 कितनी बार आएगा? 9 कितनी बार आएगा? चलिए हम आप लोगों को देते हैं इसके लिए 30 सेकेंड। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, और नहीं समझ में आया होगा तो इस प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और करिए आप लोग इसका सॉल्यूशन, और 30 सेकेंड जो दे रहे हैं आप लोग बना के कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए लगता है टाइम
पूरा हो गया है। चलिए बनाते हैं अब हम इस प्रश्न को। तो क्या बोले भाई 688 तक भाई हमको देखना है और इसमें खोजना क्या है, 9 जो है, 9 जो अंक है वो कितना बार आ रहा है, इसी चीज को हमको क्या करना है, पता करना है। यहाँ हमको इकाई स्थान पे 9 दिख नहीं रहा है। जब 9 नहीं दिख रहा है तो हम चलेंगे इससे पीछे, और इससे पीछे कहाँ तक जा सकते हैं, 679। 679 पे क्या होगा, हमको 9 दिख जाएगा। जब दिख जाएगा तो यहाँ पे 9 आ गया, तो इस 7 में एक क्या करना है, बढ़ाकर लिखना है। कितना लिखेंगे, 8। सेकेंड डिजिट, अब इसका काम क्या हो गया, खत्म। इसको अब हटा दीजिए। अब कहाँ से काम करेंगे, इस यहाँ से। अब देखेंगे दहाई वाले अंक पे, तो दहाई वाले अंक पे क्या 9 हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस पे भी अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। जब दिखेगा तब क्या करेंगे, ये आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 6 पे भी 9 नहीं दिख रहा है, तो 20 गुणन कितना कर देंगे भाई साहब, 6। तो 20 छकी कितना हो जाएगा, 20 से 120 प्लस कितना हो जाएगा, 8। और 120 और 8 तो आप लोगों को जोड़ने में तो माहिर है, कितना हो जाएगा, 128। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और देखते हैं और क्या क्या टाइप का प्रश्न इस नंबर फॉर्मेशन ऑफ नंबर वाले चैप्टर में पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिए और बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलिए साथियों, अब देखते हैं हम लोग, दो टाइप तो देख चुके हैं इस फॉर्मेशन ऑफ नंबर में। अब चलिए देखते हैं तीसरे टाइप का प्रश्न। तो तीसरा टाइप हमारा जो प्रश्न होता है वो तीसरा टाइप प्रश्न होता कैसा है, चलिए उसका एक बार क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। तो तीसरा टाइप का जो प्रश्न होता है, तीसरा टाइप का जो प्रश्न होता है वो कैसा प्रश्न होता है कि जब अंक क्या हो, दहाई स्थान पर भी दिखने लगे। तो चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं और देखते हैं इस पर किस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो क्या लिखेंगे, जब अंक दहाई स्थान पर, दहाई स्थान पर दिखे। दहाई स्थान पर तो दिखेगा ही, लेकिन इसमें एक शर्त रहेगा भाई, जहां दहाई स्थान पर दिखेगा लेकिन ये जो नंबर है वो क्या हो, लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कंप्लीट ना हो। ये तो भाई बड़ा कंफ्यूज करने वाला बात ही बोल दिया। ये कंप्लीट होना और नहीं होना का क्या मतलब है। चलिए जब देखेंगे कंप्लीट होना तब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट ना होना क्या होगा समझ में आने लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कंप्लीट होने वाला पहले प्रश्नवांक किस तरह का दिखता है। तो देखते हैं इसमें प्रश्न किस तरह का दिखता है। तो एक बार चेहरा भी दिखा देते हैं, देखिए। ठीक, तो देखते हैं अब प्रश्न क्या दिखता है। तो इसमें जो प्रश्न होता है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक से 236, 1 से 236 में, 1 से 236 में 3 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। 1 से कहाँ तक देखना है, 236 तक कितनी बार आएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन, क्योंकि इस समय भाई आप लोगों को हम बनाने बोल नहीं सकते हैं। तो 1 से कहाँ तक देखना है, 236
36 में 3 कितनी बार आएगा। तो क्या बोले थे, पहला शर्त तो यही है कि भाई हमको इकाई स्थान पे 3 दिखाओ, चाहे जहां भी दिखाना है, क्योंकि ये पूछ रहा है तो यहाँ दिखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसके पीछे, पीछे पहुंचेंगे कहाँ तक, 233 तक। 233 में हमको 3 क्या हो गया, दिख गया। जब 3 क्या हो गया, दिख जाएगा, तो क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा के, दूसरे वाले में एक बढ़ा के, तो एक बढ़ा के लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। अब इसका इसी जगह काम हो जाता है खत्म। अब चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दहाई स्थान पर भी क्या हो रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो जब 3 दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, ये वाला जो अगला अंक है इसमें एक बढ़ा के, और यहाँ पर भी दिखता, तभी दोनों में वैल्यू बढ़ा के लिख देते। जब प्रश्न बनाएंगे तो इस तरह का प्रश्न आएगा। जैसे यहाँ पे भी 3 रहता, तब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 36 के बदले यहाँ पे कितना लिखा जाता, 37, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे फोकस कीजिए। तो यहाँ से 3 से कितने ले लिए, 4 ले लिए। 6 के बाद यहाँ पे भी 3 दिखा, कितना ले लिए, 7 ले लिए। अब यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 20 गुना कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 20 दूना 40 और प्लस 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। तो 7 4 11, 40 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 51। कितना हो जाएगा, 51। तो 1 से लेकर 236 तक में 3 कितनी बार आएगा, 51 बार आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए चलते हैं इसके अगले टाइप पे। आप लोगों को एक प्रश्न बनाने इसमें हम दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। यदि पूरा लेक्चर जो देखिएगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न क्या है भाई, कि 1 से 459, 1 से कहाँ तक, 459 में 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। इसका सॉल्यूशन आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना बार आएगा। हम उसका, जिसका कमेंट आएगा उसको एक बार अपने स्टेटस में जरूर लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब जब कंप्लीट होगा तब क्या करेंगे। तब तक आप लोग इसको एक बार निहार लीजिए, देख लीजिए। कहीं पे कोई परेशानी है तो उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ताकि वो हम तक पहुँचे। क्योंकि आप लोगों तक और हम लोगों के बीच जो कन्वर्जन है, जो बात करने का जो माध्यम है, वो एकमात्र माध्यम कमेंट ही है। इसीलिए कमेंट जरूर किया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं टाइप 4 में। अब चूंकि अंक दहाई स्थान पर दिखे और कंप्लीट नहीं हो और कंप्लीट हो में क्या अंतर होता है वो एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं टाइप 4 में। टाइप नंबर कितना देख रहे हैं हम लोग, 4 देख रहे हैं। टाइप 4 में क्या लिखेंगे कि जब अंक दहाई स्थान पर दिखे, दहाई स्थान पर दिखे, दहाई स्थान पर दिखे और कंप्लीट हो, और दहाई स्थान पर दिखे और क्या हो, कंप्लीट हो। चलिए कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रश्न के माध्यम से ही समझ में आएगा। ये है टाइप नंबर 3, ये है टाइप नंबर
4। चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार का रहता है। तो क्या होगा जब भी लिखा जाएगा इसी तरह का प्रश्न लिखा जाएगा। 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 1 से लेकर 278 में, 1 से लेकर 278 में 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि 5 कितनी बार आएगा। अब कंप्लीट होना और कंप्लीट नहीं होना में अंतर समझ में आएगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा, निहारिएगा आप लोग। तो चलिए यहाँ से देखते हैं 278। यहाँ पे इकाई स्थान पे हमको 5 दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, 5 देखना है। तो इसीलिए कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे वाला सीन देखते हैं। चल जाते हैं इसके पास 275 के पास। जब हम 275 के पास पहुंचे तो यहाँ पे हमको 5 दिख गया। इसका 1 अंक वाला आगे वो लिख देंगे, प्लस में कितना लिख देंगे, 7 के बाद कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 लिखिए दिए हैं और इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ से होता है एक खेला शुरू। 7 जो है वो 5 के पहले आता है, 5 के बाद आता है। तो 7 जो है भाई 5 के बाद आता है जहां तक हमको पता है। और 3 जो है, 3 कितनी बार आएगा दहाई स्थान पे, तो भाई दिखिए रहा है। और यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन है, दिख नहीं रहा है लेकिन है। 7 जो है 5 के बाद आएगा, पहले आएगा 50, 60, इसके बाद 70, इसके बाद 71, 72, 73, 50, 51 के बाद आएगा ही। तो 5 जो है कहाँ शुरू हो जाता है, 50 से स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये संख्यांक क्या है, एक तरह से कंप्लीट है। लेकिन 3 जो है, ये 3 दिख रहा है यहीं पे, इसीलिए ये कंप्लीट नहीं है। बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे दहाई अंक क्या हो रहा है, हमको दिख रहा है 3, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा है और इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए ये नंबर क्या कहलाया, कंप्लीट नंबर कहलाया है। समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट नंबर क्यों कहलाया, ये बात हम लोग समझ गए। तो 7 जब इसके बाद आएगा, चूंकि भाई ये दहाई स्थान पर है, इसीलिए हमको यहाँ पे बढ़ा के नहीं लिखना है। यहाँ पे दहाई अंक चूंकि कंप्लीट में जा रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखाता है कितना, 10। कितना लिखेंगे हम लोग, 10 लिखेंगे। और यहाँ पे जब 10 हम लोग लिख दिए, अब इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे 2 के जगह पे दिख रहा है 5, नहीं दिख रहा है, फिर से वही काम, 20 गुना कितना, 2, 20 दूना कितना हो गया, 40, और 10 8 18, कितना हो गया, 58 आ गया इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये दोनों कंसेप्ट वा समझ में आया कि नहीं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन कंसेप्ट था। चलिए यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं आया होगा समझ में, समझाया जाएगा। बात खत्म है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे। चलिए देखते हैं अब अगला टाइप, और इसको मिटा देते हैं। चलिए भाई साहब, तो बढ़ते हैं अब हम लोग टाइप, कितना तक पढ़े हैं, 4 तक पढ़े हैं। चलिए देखते हैं टाइप 5 क्या कहता है। हमको लग गया है थोड़ा सा प्यास, प्लीज वेट। चलिए भाई, तो चलिए करते हैं अब हम लोग टाइप नंबर 5 पे वार करते हैं। क्या कहता है टाइप नंबर 5, जरा इसको देखते हैं कैसे, ध्यान से निहार निहार के। टाइप नंबर
कितना, टाइप नंबर 5 पे चलते हैं। अब हम लोग दो तरह का देख लिए हैं भाई, दहाई अंक तक देख लिए हैं, अब सैकड़ा वाले अंक पे चलते हैं। तो अब क्या आएगा, हम लोग क्या देखेंगे, जब अंक जब अंक जब अंक सैकड़ा पर दिखे, सैकड़ा वाले स्थान वाला सही लगेगा सुनने में, सैकड़ा वाले स्थान पर दिखे, लेकिन फिर से क्या आएगा, कंडीशन लगा दिया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो। तो कंप्लीट नहीं हो का मतलब तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि कंप्लीट नहीं होने का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न। भाषा से खाली मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ समझ में आता है प्रश्न से। तो 1 से कहां तक चलेंगे, 774। 774 में 774 में 7 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा। चलिए देखते हैं 7 कितनी बार आएगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। अब चूंकि यहाँ पे हमको भाई 7 दिख नहीं रहा है, और हमको 7 दिखना ही चाहिए, इकाई स्थान पे कोई भी कीमत में हम लोग नहीं दिखता है, क्या करते हैं, पीछे वाले पर्दा पे जाके देखते हैं इसको। चलिए पीछे लेके चलते हैं, पीछे ले जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, ये 767 तक जाएगा। 67 पे जैसे गए तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 हमको दिख गया। जब 7 दिख गया तो 6 के बाद यहाँ पे +1 जोड़ के कितना लिख देंगे, 7। अब इसका काम क्या हो गया, खत्म, या इसी में 1 जोड़े तो क्या हो गया, इसका काम खत्म। अब चलेंगे यहाँ पे, 7 हमको फिर से दिख रहा है। अब 7 जब हमको दिख रहा है और ये क्या हो गया, कंप्लीट नहीं है, तो 7 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा सर। चलिए भाई साहब, तो कंप्लीट तो हम यहाँ पे देख लिए, 7 दिखा, तो यहाँ 6 में जो 1 जोड़ के लिख के हम लोग तैयार हो गए। अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। जब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे देखते हैं भाई, यहाँ पे भी हमको 7 दिख रहा है। जब दहाई अंक पे 7 दिखता है और कंप्लीट जब नहीं होता है तो क्या करते हैं, इकाई वाले अंक में 1 जोड़ के, 4 में 1 जोड़ के लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमको क्या हो रहा है, दिख रहा है। अब हमको सैकड़ा वाले अंक पे भी दिखना क्या हो गया है, शुरू हो गया है। जब शुरू हो गया है तब चलिए सैकड़ा वाले स्थान पे जब शुरू हो गया तो क्या बोले थे, इसमें 1 बढ़ा के, 74 में 1 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। और 20 से गुणन करना ना भूलें। 20 गुणन कितना करेंगे, 7 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 140। और यहाँ पे 75 5 कितना हो जाएगा, 80। 75 5 80 +7 87। अब यहाँ से 7 7 7 जोड़ तो अबे करता है, 7 हो गया। दहाई वाले को जोड़िए, 8 4 कितना हो गया, 12, बच गया 1 1 1 कितना हो गया, 2। तो 7 1 से लेकर 774 में 7 कितनी बार आएगा, 227 बार आएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। और आप लोगों को देते हैं एक होमवर्क, इसको क्या करना है, बनाना है, गलती सही जैसा भी बनेगा बनाना है। और पीछे करके, चूंकि कमेंट बॉक्स पे तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं भाई, मौका मिला तो यूट्यूब पे लाइव लेक्चर जरूर लेंगे हम, तब वहां पे मजा आएगा पढ़ाने में, नंबर सिस्टम।
देखते हैं इसका क्लास जो क्वेश्चन का यूट्यूब पे ही लाइव लेने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अब हम लोग प्रश्न क्या दे रहे थे, आप लोगों को प्रश्न बनाने दे रहे थे, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एक से कहाँ तक, एक से 668, 668 में 6 कितनी बार आएगा, जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करेंगे। जो कंप्लीट लेक्चर देखिएगा वो जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से आगे अगले टाइप के तरफ। देख लीजिए आप लोग, कहीं पे कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला टाइप। तो अगला टाइप क्या बोल रहा है कि जब अंक सैकड़ा वाले स्थान पर दिखे लेकिन कंप्लीट हो, क्या हो, कंप्लीट हो। तो कंप्लीट और अकम्प्लीट नहीं हम लोग समझ चुके हैं। और चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार का प्रश्न हमको पूछा जाता है। तो ये छठा टाइप का प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछता है। तो क्या देखेंगे हम लोग, प्रश्न 1 से कहां तक जाएं, 536 तक चलते हैं भाई। कहां तक चलते हैं, 536 में 3 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा। चलिए ये हमारा आज का लास्ट टाइप देखते हैं। इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल और थ्योरी देख लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम लोग प्रश्न के तरफ चलेंगे। फिलहाल इस प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो क्या बोल रहा है कि 1 से कहां तक चलना है, 536 में 3 कितनी बार आएगा। तो हमको 3 नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको 3 देखने का मन कर रहा है। चलिए पीछे चलते हैं। 3 देखने का मन हो रहा है भाई, हम पीछे चले गए। कहाँ चल गए, 533 पे चल गए। यहाँ पे हमको 3 दिखाई दे दिया। 3 के बदले यहाँ पे जब दिख गया तो 3 में एक, दहाई वाले में एक जोड़ के आ जाएगा 4। इसका काम हो गया खत्म, इसको खत्म कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग दहाई वाले अंक पे। यहाँ पर भी हमको क्या हो रहा है, 3 दिख रहा है। जब 3 दिख रहा है तो इसमें क्या करते हैं, एक बढ़ा के ले लेते हैं। 6 एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे जो 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 जो आया होगा, ये 3 को पास करके आया होगा, पहले आ गया होगा, पास करके आया होगा। इसीलिए ये नंबर वा क्या कहलाया हमारा, कंप्लीट नंबर कहलाया। कैसा नंबर कहलाया, कंप्लीट नंबर कहलाया। जब ये पार करके न आया है बेचारा, तो मतलब यहाँ भी 3 क्या है, छिपा हुआ है। और जब इस तरह से कंप्लीट नंबर हमको दिखे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैकड़ा। कितना लिखेंगे, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 बैठाएंगे। और 20 से गुणन करना ना भूलें, 20 से गुणन करना ना भूलें। तो 20 गुना 5 कर दिए। 20 गुना 5 का है किया, जो कि यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो 20 गुना कितना कर दिया, 5। 20 5 से कितना हो गया, 100। फिर यहाँ पे 100, 7 4 11, 7 4 कितना हो गया, 11। और 100 गुना 100 प्लस 11 कितना हो जाता है, 211। कितना हो जाता है, 211। तो यहाँ इसका आंसरवा कितना आ गया, 211। और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये इतना टाइप का प्रश्न इस फॉर्मेशन ऑफ नंबर में बनता है, जिसको हम लोग डिस्कस कर लिए। आप लोग इसको
ध्यान से देखिएगा, तभी इसका प्रश्न कल बनाने में आप लोगों को मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड जरूर करेंगे, विश्वास रखिएगा। चलिए यहाँ भी हम लोग एक प्रश्न आप लोगों को दे देते हैं। तो चलिए इस प्रश्न में हम लोग एक ठो प्रश्न आप लोगों को होमवर्क में देते हैं कि एक से कहां तक दे दें, 1 से 643 में 643 में 643 में 643 में 4 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा। इसको आप लोग बना के कमेंट में पेस्ट जरूर कीजिएगा। हम कल इस सब का आंसर चेक करेंगे, और कल क्योंकि आप लोग आंसर दीजिएगा तभी चेक करेंगे भाई। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और आप लोग इसे पूरा देखिएगा तभी मजा आएगा, और बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो, ये कंटेंट कैसा लगता है। एक बार पहले देख लीजिए, तब हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे बाय बाय बोलेंगे। और चलिए तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रिवीजन कीजिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।